दोस्तों, सोचा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। हॉकिंस में फिर से कुछ अजीब होने लगा है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 4 खत्म हुआ था, जब वेकना को लगा कि वो हार गया। पर असल में वो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौट चुका है। और इस बार यह सिर्फ हॉकिंस की लड़ाई नहीं है, यह इंसानियत और अपसाइड डाउन के बीच की आखिरी जंग है। 1987 हकीन्स एक डर का शहर बन चुका है। हर गली, हर घर और हर चेहरा अब उस अपसाइड डाउन की परछाई से डरता है जो आसमान के नीचे खुल चुका है। सरकार ने पूरे शहर को सील कर दिया है। सेना चारों ओर तैनात है और लोग अब भी नहीं जानते कि यह सब हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरोज 11, माइक, डस्टिन, लुकास, नैन्सी और विल सब फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। विल अब पहले वाला विल नहीं रहा। उसे कुछ महसूस होता है, वो दर्द, वो डर जो उसे सीजन 1 में हुआ था, अब फिर से उसके अंदर जाग रहा है। कभी कभी वो चीजें देखता है जो बाकी कोई नहीं देख पाता। कभी कभी उसकी आंखों में वही काली छाया झलकती है जो वेकना की थी। और फिर एक रात हॉकिंस के आसमान में बिजली कौंधती है, जमीन फटने लगती है और एक नया गेट खुल जाता है सीधा अपसाइड डाउन की तरफ। वेकना वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्माओं पर भी काबू पाना चाहता है। वो विल से जुड़ा है और विल के जरिए वो हमारे हीरोज के अंदर डर फैलाने लगता है। 11 जानती है कि अगर इस बार वो हारी तो पूरा संसार अपसाइड डाउन में बदल जाएगा। वो फिर से ट्रेनिंग शुरू करती है अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए। लेकिन डफर ब्रदर्स ने यहां ट्विस्ट डाला है। इस बार 11 को अकेले नहीं, विल को भी अपनी ताकत समझनी होगी, क्योंकि विल के अंदर वो कनेक्शन है जो वेकना से उसे जोड़ता भी है और शायद उसी के जरिए उसे खत्म भी कर सकता है। सेना अब हॉकिंस में उतर चुकी है। पूरा शहर एक वॉर जोन बन गया है। डेमोगॉर्गन सड़कों पर घूम रहे हैं और माइंड फ्लेयर के टुकड़े फिर से जुड़ने लगे हैं। नैन्सी और स्टीव पुराने रास्ते से क्रील हाउस पहुंचते हैं, जहां वेकना ने पहली बार अपनी शक्ति दिखाई थी। वो वहां एक रहस्य ढूंढते हैं, एक वॉल्ट जिसमें सरकार कुछ छिपा रही थी, शायद वेकना को ही बंद करके रख रही थी। लेकिन जैसे ही वो वॉल्ट खुलता है, वेकना पूरी तरह आजाद हो जाता है। एक एक कर हॉकिंस के लोग मरने लगते हैं। मौत का वो तरीका सीजन 4 से भी ज्यादा भयानक है। हड्डियां टूटती हैं, आंखें सफेद पड़ जाती हैं और शरीर हवा में लटक जाता है। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड पर पहुंचती है। विल, जो अब तक डर में जी रहा था, आखिरकार अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। उसकी आंखों में वेकना की जैसी चमक आती है, लेकिन इस बार वो बुराई नहीं, संघर्ष की रोशनी है। 11 और विल दोनों मिलकर वेकना के दिमाग के अंदर जाते हैं। एक ऐसी माइंड बैटल शुरू होती है जहां सच और सपना दोनों मिल जाते हैं। वेकना उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, तू मेरी ही छाया है विल। और विल जवाब देता है, शायद मैं छाया था, पर अब मैं रोशनी हूं। पूरा हॉकिंस अब जल रहा है। 11 और वेकना आमने सामने हैं। विल अपने दिमाग की आखिरी शक्ति लगाकर अपसाइड डाउन के सारे गेट्स बंद कर देता है। वेकना चीखते हुए धूल में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, आसमान फिर से लाल हो जाता है और एक आवाज गूंजती है, तुमने सोचा मैं मरा हूं? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है। वॉल्यूम 2 कमिंग December 25th। तो दोस्तों, यही था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 का पूरा एक्सप्लेन। अब सवाल यह है, क्या 11 और विल सच में वेकना को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे, या हॉकिंस फिर से निगल लिया जाएगा अपसाइड डाउन में? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिल्मी शिवम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वॉल्यूम 2 की कहानी आने वाली है धमाकेदार।